और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। बढ़िया क्यों है आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन बढ़िया इसीलिए क्योंकि उम्मीद से काफी बेहतर आंकड़े नजर आए हैं। अब आप देखिए मुनाफा 22% के आसपास घटा है पिछले साल इसी तिमाही में, लेकिन 900 करोड़ के आसपास का अनुमान था, उसके सामने 1970 करोड़ का आंकड़ा आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। रेवेन्यू के आधार पर 23% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है। यहां पर 11,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का अनुमान था, 13,000 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिट्टा लेवल पर 24% तक की वृद्धि है। यहां पर भी काफी बेहतर प्रदर्शन, लगभग 3,440 करोड़। एक्सपेक्ट मार्केट कर रहा था कि 2,200 करोड़ के आसपास का इबिट्टा आएगा। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 26% पर आए हैं, लेकिन 19% के अनुमान से काफी बेहतर मार्जिन्स देखने को मिले हैं। तो उम्मीद काफी दबाव वाले नंबर्स की थी, उससे काफी बेहतर डिलीवर किया। प्रेशर है पिछले साल की तुलना में, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है। यहां पर वॉल्यूम्स अच्छे हैं और रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए दिखाई दिए। वो और दो फैक्टर्स है जो आपने जहन में रखने हैं। ब्रोकरेजेस इस पर क्या कह रही हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है, हालांकि 30 रुपए उन्होंने अपना टारगेट घटाया है, 430 से 400 पर आए हैं। सिटी कह रहा है बाय साइड पर रहेंगे, वो 450 का टारगेट है, पहले 590 का था। कोटक हाउएवर कह रहा है कि इन्होंने अपना जो आउटलुक है वो रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 360 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल ब्रोकरेजेस की तरफ से अपडेट। दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पहले से ही एक्शन में था, प्री नंबर्स बहुत सॉलिड क्वार्टर रहा है बीईएल का। तो रेवेन्यू 90% बढ़ता हुआ 3,113 करोड़, उम्मीद से बेहतर आंकड़ा। 40 गुना प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला, 431 करोड़ पर यह आंकड़ा है। इबिट्टा लेवल पर 8 गुना ग्रोथ देखने को मिली है, 515 करोड़ का इबिट्टा। और मार्जिन्स भी देखिए, जो 4% हुआ करते थे Q1 FY22 में, Q1 FY23 में 16.5% पर आए हैं। यह भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। ऑर्डर बुक एज ऑफ 1 जुलाई 2022 55,333 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है। तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है बीएल पर, और टारगेट जो आया है वो करीब करीब 260 रुपए प्रति शेयर का टारगेट बीएल पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया है। उनको लग रहा है ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, और अनुमान से बेहतर परफॉर्मेंस तो है ही। एल&टी टेक सर्विसेज भी आप रेडार पर रखिएगा, एक और अच्छा क्वार्टर कंपनी की तरफ से। तो डॉलर रेवेन्यू में 3.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 4.7% पर आया, एक्सपेक्टेशन था 4% तक का। इबिट लेवल पर मार्जिन्स देखिएगा 18.3% पर वर्सेस 18.64%, तो रफली इन लाइन ही है। और साथ ही साथ प्रॉफिट अगर आप देखें तो 4.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। FY23 की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने मेंटेन की है, 13.5 से 15.5% तक की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दरअसल कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई देगी। उनका मानना है कि डील विंस काफी स्ट्रॉन्ग है, डील बुकिंग्स ऑल टाइम हाई पर है, एट्रिशन का आंकड़ा 23.5% पर आकर खड़ा है। ग्रोथ कहां से आ रही? एरोस्पेस और रेल सेगमेंट में यहां पर रिवाइवल देखने को मिल रहा है, और लार्ज डील्स यहीं पर क्लॉक कंपनी कर रही है। अब देखिए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। तो यहां पर दरअसल ब्रोकरेजेस की तरफ से जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अंडरवेट की रेटिंग रहेगी, 2700 का टारगेट। सिटी ने सेल का कॉल दिया, 2810 का टारगेट। सबसे पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो सीएलएसए की है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग 3,100 का टारगेट। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा जब आप ट्रेड में उतर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स भी आए, नेट प्रॉफिट आया है वर्सेस अ लॉस, 156 करोड़ का प्रॉफिट पॉजिटिव है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 31% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है, 471 करोड़ का आंकड़ा। अब यहां पर देखिए एनुअल प्रीमियम अर्न्ड, उसमें भी 24.5% तक का इजाफा, और वीएनबी मार्जिन 31% ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी 24% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। ब्रोकरेजेस वेरी क्विकली, क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्मिंग कॉल, 440 का टारगेट है। दूसरी तरफ आप देखिएगा जेफरीज बाय कॉल 700 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट 700 का टारगेट। आखिर में ओबरॉय रियल्टी नंबर्स में आप देखेंगे अच्छा परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी 403 गुना बढ़ी है, 80 करोड़ पर आई। इनकम यहां पर 403 करोड़ से आबेगा पार्डन 397 करोड़ का इजाफा, 403 करोड़ का आंकड़ा, 221% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है।
ऑक्यूपेंसी होटल्स में 91% पर है और एवरेज रूम रेट प्री पैंडेमिक हाई के 90% पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा आंकड़ा है। वेरी क्विकली कुछ और खबरें आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक रेडार पर रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कमान आशीष चौहान के हाथ में थी, अब उनको एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो उनके लिए एक फुल सर्कल है, लेकिन सवाल यही होगा कि बीएसई की कमान किसके हाथ जाएगी, तो वो आज स्टॉक रेडार पर। शिल्पा मेडिकेयर रायचूर की यूनिट 1 एपीआई जो फैसिलिटी है, इसको रशियन जीएमपी की तरफ से एक अप्रूवल मिला है, तो वो एक पॉजिटिव। और आप एविएशन स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे, इंटरग्लोब, स्पाइस जेट एंड द लाइक्स, क्योंकि एटीएफ का प्राइस कट हुआ, 2% दाम घटाए हैं, तो उसका फायदा कुछ मिल सकता है इन स्टॉक्स को। रखिए तमाम। नाम पता है? रुद्र श्रीवास्तव। अजीब भाषण है हमारी जिंदगी की, चाहे